ये दोनों बिल किसान के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं, बिचौलियों की समाप्ति करने वाले हैं। किसान अपने उत्पादन का मूल्य 3 दिन में प्राप्त कर सके, इसकी गारंटी देने वाले हैं। पंजाब के किसान जिनसे मैं बात की, उनका यही कहना था कि मंडी में जाते थे, पता है कि फलाना आड़तिया है, वो बेच देगा, उससे पैसे लेने हैं, उससे हो जाएगा। वो नहीं होगा तो हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ बाहर कंपनियों को ढूंढते फिरेंगे। बाहर अगर व्यापारी हम डिसाइड कर लें कि 100 की चीज़ हम 80 में लेनी है, तो 80 में ही लेंगे, तो वो इंश्योर मांग रहे कि इंश्योर कैसे हो 100 की चीज़ 100 में मिलेगी। आड़तियों का कहना है मंडी ख़त्म हो जाएगी, तो क्या मंडी रहेगी? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਬਿੱਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨੇਤਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। उन्होंने पूरी चीज़ें समझाएंगे। तोमर जी, आज भी आप बिल पास हो गया और आज पूरा आपको ही पता चला होगा पंजाब हरियाणा में धरने प्रदर्शन लगे रहे। क्या चीज़ जो आप बता रहे हैं उनको समझ नहीं आ रही, वो बोल रहे हैं कि हमें ये दुविधा में रखा गया, आप क्या उनसे अपील करना है, किस तरह समझाएंगे? मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ, जो दोनों बिल आज राज्यसभा ने पास किए हैं, ये दोनों बिल किसान के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं, बिचौलियों की समाप्ति करने वाले हैं। किसान अपने उत्पादन का मूल्य 3 दिन में प्राप्त कर सके, इसकी गारंटी देने वाले हैं। और अब इस बिल के माध्यम से किसान चाहे तो मंडी जा सकता है, लेकिन अगर नहीं चाहे तो वो अपने घर से भी अंतर्राज्यीय ट्रेड कर सकता है, अपनी मनचाही कीमत पर, मनचाहे स्थान से और मनचाहे राज्य में। और इसलिए इन बिलों में सिर्फ किसान का ही फ़ायदा है। और अभी तक जो किसानों का शोषण होता था, इस शोषण से किसानों को मुक्ति मिलेगी और मंडी में जिस प्रकार की लूट मची हुई थी, उससे भी किसान को मुक्ति मिलेगी। चीज़ जो पंजाब के किसान जिनसे मैं बात की, उनका यही कहना था कि मंडी में जाते थे, पता है कि फलाना आड़तिया है, वो बेच देगा, उससे पैसे लेने हैं, उससे हो जाएगा। वो नहीं होगा तो हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ बाहर कंपनियों को ढूंढते फिरेंगे। उनको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, इस एक्ट को लागू होने दीजिए। उनको व्यापारी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। व्यापारी सर पटक के किसान के घर तक पहुंचेगा और उसके माल को खरीदेगा, और वो जिस कीमत पर चाहेगा उस कीमत पर खरीदेगा। एक और सवाल उनकी तरफ से था कि जिस तरह कहीं है, मान लो गेहूं की क्वालिटी डाउन है किसी राज्य में अच्छी है, तो जो बड़ा उद्योगपति है वो अच्छी वाली को ले लेगा, उनकी गेहूं कौन खरीदेगा? नहीं, ऐसा सामान्य तौर पर नहीं होता है। ग्रेडिंग हर एक माल में होती है, तो उसका मूल्य भी अलग अलग होता है। तो जब व्यापारी आएगा तो अच्छे ग्रेड का माल होगा तो अच्छी कीमत पर खरीदेगा, सेकंड ग्रेड का माल होगा तो उस कीमत पर खरीदेगा। लेकिन अब किसान को इसी भाव पर बेचो, इसके लिए कोई मजबूर नहीं कर सकेगा। किसान राजी होगा कि मैं इतनी कीमत पर बेचने को तैयार हूँ, तो ही बेचेगा। एक और सवाल किसानों का था कि बाहर अगर व्यापारी हम डिसाइड कर लें कि 100 की चीज़ हम 80 में लेनी है, तो 80 में ही लेंगे, तो वो इंश्योर मांग रहे कि इंश्योर कैसे हो 100 की चीज़ 100 में मिलेगी, एक्ट में डालने को। देखिए, दरअसल क्या है कि अभी भी इंश्योर तो नहीं है। एमएसपी के बाद किसान की फसल का दाम, एमएसपी पर जितने दिन खरीद होती है तो हम लोग एमएसपी घोषित करते हैं, उस पर खरीदते हैं। बाकी तो 300 दिन व्यापार मंडी में ही होता है, और मंडी में किसान तो तय नहीं करता कि मेरा माल इतने का है। जो व्यापारी तय कर देते हैं, मजबूरी में उसको बेच के आना पड़ता है। अब इससे ये अंतर हो जाएगा कि अब उसको मंडी में जाना है तो जाए, नहीं जाना है तो नहीं जाए। और अगर नहीं जाएगा तो उसके घर पर व्यापारी आएगा, उससे बात करेगा, उससे कीमत तय करेगा, दोनों जिस कीमत पर रजामंद होंगे उस पर खरीद होगी, कोई टैक्स उस पर लगेगा नहीं। जो टैक्स की छूट है उसका फ़ायदा किसान को ही मिलेगा।
वो कहना है मंडी खत्म हो जाएगी, तो क्या मंडी रहेगी, या एक ये भी कह रहे हैं कि धीरे धीरे मंडी खत्म हो जाएगी? इस पे क्लैरिटी थोड़ी किसानों को दे दीजिए। देखिए, मंडी खत्म नहीं होगी। मंडी राज्य के एक्ट से बनी है और व्यापारियों को भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी व्यापारी एक मंडी का व्यापारी है। अब इस एक्ट के बाद वह व्यापार एक मंडी के अलावा पूरे देश में कर सकता है व्यापार। तो व्यापारी को कोई नुकसान थोड़ी है। व्यापारी मंडी के बाहर चाहे जितना ट्रेड करे, कौन रोकता है उसको? कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई इंस्पेक्टर उसको टोकने को नहीं आएगा, कोई उसके दुकान पर डंडा नहीं बजाएगा, कोई उसको चेक नहीं करेगा। पैन कार्ड उसके पास है, जहाँ से चाहे वहाँ से ट्रेड करें। कोई जिसके पास पैन कार्ड है वो ट्रेड कर सकता है। हाँ, जिसके पास पैन कार्ड है वो ट्रेड कर सकता है। ये जो धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो इनके पीछे ये भी कहा जा रहा है नेताओं की तरफ कि पॉलिटिकल हाथ इनके पीछे लग रहा है। आपको क्या कहना है? मैं समझता हूँ कि कांग्रेस ने लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की है और ये कांग्रेस पाप कर रही है। कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ छल करती रही है और आज भी उसका किसान विरोधी चरित्र सारे देश ने देखा है। और किसान भाई विधेयक को भी समझेंगे और हमारी बात को भी समझेंगे, और उसके बाद अगर उनके मन में कोई गलतफहमी होगी तो हम उनसे बात करेंगे। आखिरी सवाल है सर, अकाली दल पहले आपके साथ था, आप चंडीगढ़ भी गए, सब कुछ हुआ, बड़े बादल साहब की बाइट भी आई, फिर एकाएक क्या हो गया कि उन्होंने सुरी बदल दिए? इसका जवाब वही दे सकते हैं आपको। आपकी तरफ से पूरा उनको पहले सपोर्ट मिलता रहा उनका। बिल्कुल, तो इसी में नरेंद्र सिंह तोमर जी ने सारे सवालों के जवाब दिते। इन्हों का कहना है कि इस मामले ਦੇ ਵਿੱਚ पॉलिटिक्स की जा रही है, किसानों को कोई फर्क इधर नहीं पेगा। दिल्ली के कैमरा लक्ष्मण नाल नितिन देवान, दैनिक सवेरा। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647 84 374 94 648। देश दुनिया की हर वड्डी खबर तले हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम।